कि जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वही गुरु है। तो हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं कि वो अंधकार, अपना शिष्य को अंधकार में कभी रखेंगे नहीं। मेरे अंदर जो ज्ञान है वो महादेव की दया है। गुरु की दया ही से ही हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिव को गुरु बनाए हैं। कहा गया है कि शिव गुरु महादेव ये आदि गुरु हैं, और ये गुरु अभी हम और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं ये चर्चा स्थल पे, ये अभी गुरु का प्रचलन नहीं है, ये आदि से और अंत तक है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु अनिवार्य है, चाहे वो लौकिक गुरु हो या परलौकिक गुरु हो। पूर्णिमा जो कहा गया है कि हम आप ये शुरू नहीं किए हैं, ये हमारे महादेव ही प्रथम गुरु है, जो जिसने क्या ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही, आज के आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन ही जो है अपने सप्त ऋषि को उसने गुरु दीक्षा दिया कि आप जाओ और संसार में अपने मंत्र को दो, जिसमें उस समय षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय ये मंत्र दे के जो है जगत को भेजा। ब्रह्मांड का प्रथम गुरु हमारे शिव हैं, और ये हमने नहीं कहा, ये शास्त्र में कहता है, और शास्त्र हमने नहीं बनाया, ये शास्त्र हमने नहीं बनाया, ये अच्छा जितने भी ऋषि मुनि संत हैं उसने ये शास्त्र को बनाया, और उसमें जो हाथ भी था तो ब्रह्मा जी का था उस शास्त्र में। तो जब ब्रह्मा के गुरु शिव हो सकते हैं, शिव के महादेव विष्णु का गुरु शिव हो सकते हैं, हमारे राम का गुरु शिव हो सकते हैं, हमारे कृष्ण का गुरु शिव हो सकते हैं, जो हमारी माँ पार्वती है उनका गुरु शिव हो सकते हैं, जितने बड़ा बड़ा संत है उनका गुरु शिव हो सकते हैं। फिर हम लोग कान में फुकवाने के लिए क्यों जाएं? और उस हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी गुरु भाई बहन है, हम लोग सब गृहस्थ जीवन है, संत संन्यास है नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन है। और गृहस्थ जीवन में जीते हुए अगर गुरु का कार्य करना है तो फिर हम कान फुकवाने वाला का अगर गुरु हम बना लेते हैं, हमारे गुरु वृंदावन में है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और सबको पता है कि इंसान के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। आमतौर पे गुरु का मतलब होता है कि जो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश के तरफ ले जाए, और इसी के जो स्वरूप में जो है यहाँ पे महिलाएं बैठ के गुरु पूर्णिमा को लेके बड़ा ही एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम शिव गुरु के लिए किया गया है, क्योंकि ये जितनी भी महिलाएं हैं तमाम महिलाएं शिव को अपना गुरु बताती हैं, और इसी को लेके हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और इसके बाद कल से सावन का पावन महीना भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में ये बातचीत बहुत खास होगा, और इनके जीवन में गुरुओं का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं, क्या नाम हुआ मैम आपका? मीनी देवी। मीनी देवी, आप गुरु पूर्णिमा को कैसे देखती हैं, गुरु को कैसे देखती हैं, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? अभी तो आप कितना सुंदर बात बोले कि जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वही गुरु है। तो हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं कि वो अंधकार, अपना शिष्य को अंधकार में कभी रखेंगे नहीं। मेरे अंदर जो ज्ञान है वो महादेव की दया है। गुरु की दया ही से ही हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिव को गुरु बनाए हैं। और आगे गुरु बहन को, गुरु भाई को, सबको कहते हैं कि शिव गुरु से जुड़िए। गुरु बहुत बहुत दयालु हैं, वो सब पर दया करते हैं। और पूनम गुरु बहन बताएगी अपना गुरु के बारे में। हाँ, तो पूनम जी आप भी यहाँ पे हैं, बताइए आप गुरु पूर्णिमा को कैसे देखती हैं, और ये जो आयोजन है ये किस लिए है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है, कहा गया है कि शिव गुरु महादेव ये आदि गुरु हैं, और ये गुरु अभी हम और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं ये चर्चा स्थल पे, ये अभी गुरु का प्रचलन नहीं है, ये आदि से और अंत तक है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु अनिवार्य है, चाहे वो लौकिक गुरु हो या परलौकिक गुरु हो। ये दो में से एक, किसी एक पुत्र गुरु, जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक अंधकार। कहता है क्या, गुरु गु और जोर रू, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश।
गुरु होता है क्या? गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु अनिवार्य है। और ये गुरु पूर्णिमा जो कहा गया है कि हम आप ये शुरू नहीं किए हैं, ये हमारे महादेव ही प्रथम गुरु है, जो जिसने क्या ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही, आज के आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन ही जो है अपने सप्त ऋषि को उसने गुरु दीक्षा दिया कि आप जाओ और संसार में अपने मंत्र को दो, जिसमें उस समय सदा अक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय ये मंत्र दे के जो है जगत को भेजा। और उस दिन से जब सप्त ऋषि ने उस महादेव को गुरु माना, माँ पार्वती ने उस महादेव को गुरु माना, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने जीवन में गुरु तो अनिवार्य है, तो इधर उधर जो भटकेंगे इससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। आमतौर पे लोग कहता है कि जो कान फूंकता है, कान में मंत्र देता है, वो गुरु होता है। तो महादेव तो कान नहीं फूंकते हैं, तो फिर वो कैसे गुरु हैं? इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। अभी हमने ये बताया कि हमारे शिव जगत गुरु हैं, सबसे पहले गुरु ब्रह्मांड का प्रथम गुरु हमारे शिव हैं। और ये हमने नहीं कहा, ये शास्त्र में कहता है, और शास्त्र हमने नहीं बनाया, ये शास्त्र हमने नहीं बनाया। ये अच्छा जितने भी ऋषि मुनि संत हैं उसने ये शास्त्र को बनाया, और उसमें जो हाथ भी था तो ब्रह्मा जी का था उस शास्त्र में। तो जब ब्रह्मा के गुरु शिव हो सकते हैं, शिव के महादेव विष्णु का गुरु शिव हो सकते हैं, हमारे राम का गुरु शिव हो सकते हैं, हमारे कृष्ण का गुरु शिव हो सकते हैं, जो हमारी माँ पार्वती है उनका गुरु शिव हो सकते हैं, जितने बड़ा बड़ा संत है उनका गुरु शिव हो सकते हैं। फिर हम लोग कान में फुकवाने के लिए क्यों जाएं? पॉइंट तो है। फिर हम लोग कान में क्यों फुकवावे? और कान में अगर फुकवा देने के बाद कहा जाता है क्या, अगर आप गुरु से दीक्षा लेते हैं तो अपने गुरु के अंदर रहना पड़ेगा, गुरु के अंदर रहना पड़ेगा, जो गुरु कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। और उस हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी गुरु भाई बहन हैं, हम लोग सब गृहस्थ जीवन है, संत संन्यास है नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन है। और गृहस्थ जीवन में जीते हुए अगर गुरु का कार्य करना है तो फिर हम कान फुकवाने वाला का अगर गुरु हम बना लेते हैं, हमारे गुरु वृंदावन में है। और आज के दिन अपने गुरु से हमको मिलना है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चा है, सास है, ससुर है, गृहस्थ में तो अनेक चीज रहता है, तो फिर हम नहीं जा सकते अपने गुरु के पास। तो कहा जाता है जब बार बार आप गुरु के पास नहीं जाइएगा तो गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बनता है, यही कहा जाता है। और आज के दिन तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अगर गुरु बनाए तो अपने प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के पास जाना ही है। चलो, और ये शिव को इसलिए हम लोगों ने गुरु बना लिए कि शिव तो कण कण में है, प्रत्येक कंकर में हमारे शंकर है। जिस समय हमारे विष्णु भगवान भी जब पृथ्वी पर आने लगे तो उस समय उसने जो है पांव रखने से जो है क्षमा मांगे, तो महादेव बोले कि आप पृथ्वी पर आने से क्यों रुकते हो? बोला इसलिए प्रभु आप इस पृथ्वी प्रत्येक कंकर में शंकर है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम शंकर के ऊपर चढ़ के जाएं। और उस समय जो है हमारे जितने भी सर्प है, बोला तब उसका उपाय क्या? बोला चलो आज दिन से आपको पांव ही नहीं देंगे तो आप इस पृथ्वी पर जो है मृत्यु लोक में आप चल सकते हैं। तो उस समय जो है नाग देवता, किसी को सबको पांव है लेकिन नाग देवता को पांव नहीं है, वो रेंगते रहता है। क्यों? कि इस कंकर में शंकर हमारे वास करते हैं, और उस कंकर को शंकर को हम लोगों ने गुरु बनाए, और माँ पार्वती ने भी गुरु बनाए। तो ये गुरु हमारे कण कण में है, हमारे अंदर गुरु है। शिव कहता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितने भी शिव है ना, वो सब शिव प्रत्येक के जीवन में अगर वो शिव निकल जाते हैं तो सब बन जाता है। बिल्कुल। तो गुरु पूर्णिमा का दिन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग भक्ति में हैं, कुछ लोग शिव की भक्ति में हैं, कुछ लोग अपने गुरु के भक्ति में हैं। वजह ये है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और यहाँ पे तमाम जो आप महिलाओं का जमघट जमावड़ा देख रही हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये सब लोग शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक और कथा है कि वेद व्यास का जन्मदिन भी है, तो इस वजह से भी आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। लेकिन एक और कथा भी सामने निकल के आई कि सप्त ऋषियों को जो है पहली बार दीक्षा दिया भगवान शिव ने,
और उसके बाद से ये गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो शुरू हुआ और जन जन तक जो है वो लोगों तक पहुंचा। अच्छा, एक और बात है, अब चूंकि शिव चर्चा का माहौल है तो इसमें मेरा एक सवाल है। आमतौर पे बहुत लोगों का ये आरोप होता है कि शिव चर्चा के अंदर आपसी घरेलू ज्यादा बात होती है, शिव का चर्चा कम होता है। इसको आप कैसे देखती हैं और उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज जो कहा गया, क्या शिव चर्चा में आम घर की आम बात जितने भी है वो ज्यादा होता है और शिव के प्रति कम होता है। तो कहा जाता है कि जहां 10 बर्तन रखाएगा ना तो वहां थोड़ा न थोड़ा ढन ढन करेगा ही। और हम लोग तो पहले भी ये बात बोले कि गृहस्थ जीवन जीते हुए शिव को गुरु माने हैं, और जहां बैठते हैं अपने गुरु का बात रखने के लिए जो है हम लोग एकत्रित जब होते हैं तो उसमें अगर थोड़ा बात अपना घर का भी निकलता है। ये कहा गया जब माँ पार्वती को गुफा में सती को भी ले गया था कथा सुनाने के लिए, अमर कथा, तो उस समय भी जो है ना सती का मन भटक के कहीं और चला गया था कथा सुनते सुनते। ये कथा है। तो वो तो माँ जगत जननी थी, जब उनका मन भटक सकता है तो हम लोग तो तुच्छ मानव हैं। अगर हम लोग से थोड़ा इधर बात हो ही भी जाता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही। जब पार्वती जी का मन भटक सकता है तो अगर इस तरीके का माहौल बने या फिर इन महिलाओं का मन भटक जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, गुरु पूर्णिमा को लेके इतना बढ़िया आयोजन हुआ है, तमाम महिलाएं हैं। एक बार दिखा दीजिए सब लोगों को विशाल आप कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। सब लोग गुरु कथा का आनंद ले रही हैं, शिव कथा का आनंद ले रही हैं और सबका अभिप्राय यही है कि आज गुरु पूर्णिमा है, कल से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है जो भगवान शिव का महीना कहा जाता है। और ऐसे में इन महिलाओं की भक्ति जो है वो अतुलनीय है और सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसी भक्ति होनी चाहिए। बाकी इस गुरु पूर्णिमा को लेके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, शिव चर्चा को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।